एक से एक शहर बढ़ गया भाई, एक से एक शहर बढ़ गया। खूबसूरती इंतहा की है। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, जाने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा भाई। Hello everyone, this is Zunaid Dar and you are watching my channel Zunaid Abroad। और दोस्तों फाइनली मैं उठ चुका हूँ। सुबह चेक करें कितनी यहाँ पे मज़ेदार है। लेकिन यार मुझे नहीं लग रहा कि आज जाके सामने बैठा जा सकता है, क्योंकि मौसम जो है वो गर्म नहीं है कि सामने बीच पे जाके बैठा जाए। तो भाई मुझे तो नहीं समझ आ रही, मेरे तो तकरीबन सब दिन ख़त्म हो गए हैं। कल मैं चला जाऊँगा इस्तांबुल के बाद जो है आपको पता है फिर परसों मेरी होगी फ़्लाइट वापसी की। लेकिन ये जो ठंड का मसला है और एक बारिश का मसला है, ये तो कंटिन्यूसली मेरे साथ ही रहा। लेकिन बहरहाल अभी जाते हैं, यहाँ पे नाश्ता लगा हुआ है इस होटल में और देखते हैं क्या है नाश्ते में। हेलो ब्रदर। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? I want to do it this one here, but I find This this one. You can do it free. I didn't do it myself. I got it made from an artist. You did your breakfast. Yeah, I'm going for a breakfast. But हाँ तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना ही दिखा सकता था, बाकी सारा जो है मैं ब्रेकफास्ट वाला सेक्शन वो जाएगा फूड व्लॉग में। अब बाकी दिन की तैयारी करते हैं, या एक काम करते हैं, एक राउंड पीछे थोड़ा बीच साइड पर लगा कर आते हैं। अभी तो 10 बजे हैं, थोड़ी देर वहाँ बैठ के फिर हम निकलते हैं। तो दोस्तों ये है प्राइवेट बीच उस होटल का जिस होटल में मैं ठहरा हूँ, जिसका नाम है गुम्बद कोव होटल। मज़े का स्टे है, मज़े की वाइब है। सुबह सुबह जब मैं नाश्ता करने बैठा था तब तो मुझे ठंड लग रही थी, फिर मैं जाके जैकेट भी लेकर आया। लेकिन अभी मैं बाहर आके बैठा हूँ तो फिर सूरज निकल आया तो अच्छी फीलिंग है। लेकिन पानी अभी भी ठंडा है, इसीलिए कोई और भी नहीं ना आ रहा। तो बाय द वे मैंने सोचा आपको दिखा दें। आज हमारी थोड़ी सी रिलैक्स्ड मॉर्निंग है। आई एम थिंकिंग कि थोड़ी देर में मैं निकलूँ तैयार होके। सबसे पहले आई थिंक कासल कर ही लूँ, वो मैं थोड़ी देर में और डिसाइड कर लूँगा, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। कासल, उसके बाद एम्पी थिएटर, उसके बाद हालिकरनासस, वो सारे के सारे जो हिस्टोरिकल हेरिटेज हैं या जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं बोड्रम की, सो आज वो एक्सप्लोर करेंगे। एंड देन विल गो टू द विंड मिल्स। बाय द वे इफ यू गाइस आर जस्ट वंडरिंग कि ये मैं कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भाई ये देख लो, ये जो कैमरा है मेरे पास फ़ोन में उसकी ऐप है। तो अब जिस तरह मेरे हाथ में फ़ोन है तो लुक एट दिस, मैं यहाँ से उसको जो है उसके कैमरा को ऑपरेट भी कर सकता हूँ, कहीं भी ले जाऊँ। यू सी, इसी से मैं पॉज और प्ले भी कर सकता हूँ, सब कंट्रोल कर सकता हूँ। जो वीडियो बन जाए उसको प्रीव्यू भी यहीं से कर सकता हूँ। तो ये मेरे फ़ोन में ऐप है जिसके थ्रू मैं ये सब कर रहा हूँ। यार मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर यहाँ और ठहर ही जाएँ। बोड्रम कासल जो है ना वो मिस करा देते हैं। दोस्तों मुझे 11 बजे निकलना था, 12:30 हो गए। 1.5 घंटा मैंने ये कोशिश की है कि मैं पानी के अंदर किसी तरह चला जाऊँ। ज़्यादा लोग नहीं जा पा रहे, लेकिन मुझसे ये नहीं हुआ। और मैं बहुत
अफसोस के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली जो है पानी के अंदर जाना चाहता था, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये काम मेरे बस का है ही नहीं। सो गाइज मज़ीद लेट हो गए हैं और आप मुझे देख सकते हैं, यू नो व्हाट आई हैव डन, फाइनली डिड इट। क्योंकि मुझे लग रहा है वो लड़की मुझे बता के गई थी कि थोड़ी देर में जो है ना पानी थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि सूरज बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, तो थोड़ा सा आगे जाके या शुरू में जो है ना पानी बेहतर हो जाएगा। अब मैं लेट हो गया हूँ, बट एक फाइनली आपको दिखा दूँ ताकि आप ये ना समझे कि मैं शावर लेके जो है ना वो मैं बीच पे आ गया हूँ। तो आई एम गोना गो इन, आई एम गोना रिकॉर्ड इट एंड आई एम गोना शो यू कि कैसे मैंने किया। हेलो एंड आई एम रेडी एंड वी आर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट, लाइक बहुत ज़्यादा। 2:30 बज चुके हैं, पहुँचते पहुँचते 3 बज जाएंगे। लेट्स सी कैसे चीज़ें प्लान करनी है, क्या करना है, पर जल्दी से अब निकलते हैं। एंड हाउ डू आई लुक, रेट माई लुक आउट ऑफ 10। ऑलराइट लेट्स मूव। ओह लवली वेदर, अब समंदर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और वो आ गई बस भाइयों बोर्डरम सेंटर के लिए, लेकिन ये क्यों मुझे लग रहा है भरी हुई है। बोर्डरम बोर्डरम तो हाँ जी दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं बोर्डरम सेंटर वापस। यहाँ से अब मैं जा रहा हूं हेलिकरनासस, जो तकरीबन यहाँ से 10 मिनट की वॉक के ऊपर है। जो भी है, मुझे यार बोर्डरम तो पसंद आया। हाँ तो दोस्तों, मैं अपनी पहली साइट है यहाँ पे देखने वाली, वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या। दिस इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। अब आप कहेंगे क्या वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, अभी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। पहले लेट्स एक्सप्लोर दिस। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपको इस जगह की हिस्ट्री और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस समझाता हूँ। इसको कहते हैं मौज़ोलियम ऑफ हेलिकरनासस। हेलिकरनासस इस जगह का पुराना नाम था, एंशिएंट सिटी था, एंशिएंट सिटी ऑफ हेलिकरनासस, जो आज बोर्डरम है। अब इसका नाम जो नया नाम है। मौज़ोलियम का मतलब ये एक मकबरा है कारिया के रूलर का, जो उसकी बीवी और उसकी बेटी ने उसके याद में यहाँ पे बनाया था। लेकिन अब ये इस हालत में क्यों है? क्योंकि ये बना था 350 BC में, यानी कि 2000 ये साल और उससे पहले 350। ये तकरीबन मोर देन 2500 साल पुरानी ये जगह है। और ये अर्थक्वेक की वजह से और मौसम की वजह से ये जगह काफ़ी गिर गई हुई है, टूट गई हुई है, वरना बहुत अरसे तक ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही था। लेकिन मैंने एक बात और कही थी जो सुन के आप कंफ्यूज हुए होंगे कि ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड क्या है। भाई बेसिकली वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की जो लिस्ट है वो 2 तरह की लिस्ट है। एक है प्री 2007, एक है पोस्ट 2007। जो प्री 2007 है उसको कहा जाता है 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, जिसके अंदर मौज़ोलियम ऑफ हेलिकरनासस, उसी में पिरामिड्स ऑफ गीज़ा
भी आता है जो हम इजिप्ट में हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सब एंशिएंट वर्ल्ड में आते हैं। और ये लिस्ट ऐसे बनती थी कि पुराने जो हिस्टोरियंस और ट्रैवलर्स होते थे जब दुनिया में ट्रैवल करते थे, और उन्होंने एक लिस्ट निकाली कि हमें ये जो 7 चीज़ें हैं ना, ये एक हमारे लिए वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। और वो उसका जो भी क्राइटेरिया था, वो उस क्राइटेरिया पे उन हिस्टोरियंस और ट्रैवलर्स की वजह से वो चीज़ें क्वालिफाई करती थी। दूसरी चीज़ इन मॉडर्न वर्ल्ड क्या है, मॉडर्न वर्ल्ड वो है जो 2007 के बाद लिस्ट आई। 2007 में जनरल पब्लिक वोटिंग हुई थी और उस जनरल पब्लिक वोटिंग में लोगों ने वोट दिया था कौन सी चीज़ें हैं जो उनकी नज़र में क्वालिफाई करती हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए। पिरामिड्स जो हैं वो मॉडर्न वर्ल्ड की लिस्ट में नहीं है, वो एंशिएंट वर्ल्ड की लिस्ट में है। मॉडर्न वर्ल्ड की लिस्ट में ताजमहल है, ताजमहल पुरानी वाली लिस्ट में नहीं है। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी लिस्ट में हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस लिस्ट में हैं। ये तो मुझे लग रहा है पुराने जो व्हील्स होते थे वो इस तरह के होते थे, बिल्कुल व्हील्स वाली फील दे रहा है। जो फ्लिंट स्टोन्स में नहीं होते, अगर आपने फ्लिंट स्टोन्स कार्टून देखे हैं जो कि मिलेनियल्स को पता होगा, तो फ्लिंट स्टोन्स के आई थिंक वो जो व्हील्स होते हैं गाड़ी के बिल्कुल ऐसे होते हैं जिसको वो पैरों से चला रहा होता है। अब मुझे जो चीज़ फैसिनेट करती है, अब ये जिस स्ट्रक्चर को मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर आज से 2350 साल पहले किसी ने कुरेद के बनाया था। 2350 साल पहले ये किसी ने कार्विंग की थी। ऐसे पिलर्स तो आपने बहुत देखे होंगे। ऐसा लगता था ये, ऐसा था ये। तो भी लिखा हुआ है कि इसके जो पत्थर हैं वो बाकी इमारतों में भी इस्तेमाल किए गए, और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि आज भी उसकी लाश यहाँ कहीं नीचे दफन है या नहीं। कब से दुनिया आबाद है और कब से दुनिया तबाह भी हो रही है। हाँ तो दोस्तों, वहाँ से मैं निकल आया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ एंशिएंट थिएटर की तरफ, बोडरम का मशहूर एंशिएंट थिएटर। This is ancient theatre of Bodrum. Here I am at the ancient theatre of Bodrum। ये भी बिल्कुल उसी दौर में बना था जिस दौर में हमने अभी देखा। यहाँ पे मौसलस का राज था, यहाँ पे नहीं था, कारिया में था। तो ये भी उसी दौर में बना था, और ये वही मौसलस है जिसकी बात कर रहा हूँ, जिसका अभी हमने वहाँ पे मौज़ोलियम देखा है। ये जो आप देख रहे हैं ऑब्वियसली ये थिएटर है, आपको इसकी फॉर्मेशन से ही पता चल रहा है। आज भी जो थिएटर्स हैं वो बड़े हॉल्स लाहौर में या कराची में वो बिल्कुल इसी स्टाइल पे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो काफ़ी छोटे होते हैं। और ये भी 4th सेंचुरी BC का है, और ये क्लासिकल ग्रीक स्टाइल में बना था। ये ग्रीक स्टाइल है, और ये इसीलिए यहाँ पे समंदर के सामने बनाया था ताकि लोग यहाँ परफॉर्मेंसेस भी देख सकें और सामने समंदर और व्यू को भी एंजॉय कर सकें। ऑब्वियसली तब ये मरीना बे तो था नहीं, ना यहाँ पे कोई और इस तरह की सेटलमेंट थी। पहाड़ थे, समंदर था, और ख़ूबसूरती तो आज से 2400 साल पहले भी ऐसी ही थी। अगेन हिस्ट्री बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही नॉस्टैल्जिक है। आई मीन कभी कभार आपको समझ भी नहीं आता जो टाइम का इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है, बट एनीवेज। और ये तकरीबन 10 से 13 हज़ार जो लोग हैं वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये सिर्फ थिएटर परफॉर्मेंस के लिए नहीं, और भी किसी किस्म की कोई गैदरिंग या सेरेमनीज़ या सेलिब्रेशंस जो होती थी उसके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता था। इमेजिन 2300 ईयर्स अगो यहाँ कोई इन जगहों पे कोई बैठा हुआ है, और आज से 2400 साल पहले कुछ लोग वहाँ परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन। और आज 2400 साल बाद हम हैं यहाँ पे, एंड इमेजिन आज से मज़ीद 2400 साल बाद यहाँ कौन होगा, हमें नहीं पता। सो दोस्तों, ये तो है एंशिएंट थिएटर, और ये है आई थिंक इसका बैक स्टेज। ये वो बैक स्टेज है जहाँ से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस तैयार होते हैं। तो भाई ये है सीन। तो दोस्तों, मैं अभी निकल रहा था और यहाँ पे एक शादी का शूट भी होने लगा। चलें, अच्छा ये लोग यहाँ खड़े हैं। अब आप इस जगह के ग्रैंडियर को देखें कि ऐसे यहाँ पे एक्टर्स खड़ी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और लोग आपको इस तरह देख रहे हैं। वाह,
सो दोस्तों, अगर आपको नज़र आ रहा है, ये है बोड्रम कासल दूर से। तो ये रहा कासल और ये रहा थिएटर जो भी हम देख के बाहर आए हैं। और वो जो मौज़ोलियम है वो भी यहीं पे पीछे करके कहीं है। यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहा ऑब्वियसली क्योंकि वो रूइंस हैं, लेकिन यहीं पे करके वो पीछे हैं। तो ये सब चीज़ें आसपास ही हैं। सो गाइस, फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि रास्ते में क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा, उसने मुझे पता नहीं किस रास्ते पे डाला कि यहाँ जाओ तो कुछ खाने की जगह आ जाएंगी, वहाँ कुछ आया नहीं। चलते फिरते ऐसे व्यूज़ आ जाते हैं भाई। एक व्यू और चेक कर लें। ये हैं वो तबाहशुदा विंड मिल्स जो कल हमसे छूट गई थी। पता है, अब ये पॉइंट आ गया, 9वां दिन है कि मेरे पैर के जो नीचे वाली साइड होती है ना, वो अब उनमें जाके पेन शुरू हो गई है कि चलते चलते पता चलता है। बहुत चले हैं यार, मैं वैसे भी बहुत चलता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चला हूँ। अपने आप को मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी हो सकती है उससे ज़्यादा अपनी बॉडी को जो है ना, मैंने वो पुश किया। ये इंडोर है भाई, यहाँ नहीं जाएंगे हम। तो सीढ़ियाँ जा तो गई, आखिरी वाले की तो बिल्कुल ही हालत ख़राब है। बाय द वे, यहाँ भी एक कैफ़े है। अगर तो मैं गुमशुक नहीं जाता तो आई कैन हैव समथिंग ओवर हियर एज वेल। ये क्या नज़र आ गया दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, जो मेरा सनसेट है वो यहीं पे होगा। तो सनसेट शुरू हो चुका है। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, तो ये था सनसेट फ्रॉम द फेमस बोड्रम विंड मिल्स। पूरा बोड्रम शहर यहाँ से नज़र आ रहा है। ट्रिप बहुत अच्छा गया। मतलब वही बात कि नेगेटिविटी भी थी बीच में, लेकिन फिर भी मुझे आई स्टिल एन्जॉयड। ब्यूटीफुल कंट्री यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल कंट्री। मतलब कि सिर्फ नेचुरली ब्यूटीफुल नहीं है, जो इन्होंने बनाया हुआ, जिस तरह डेकोरेट किया हुआ है शहरों को जिस तरह सजाया हुआ है, खूबसूरत है यार। क्या एस्थेटिक्स हैं इनके, आम लोगों के क्या एस्थेटिक्स हैं। उन्होंने अपने इंडिविजुअली अपने घरों को कैसे सजाया हुआ है, ये देखने वाली। यहाँ पे तो आप लोगों के घरों के अंदर जाके देख लें, बाहर जाके देख लें, आपको समझ ही नहीं आती कि यार ये क्या है। कलर कम्बिनेशंस यहाँ पे लोगों को पता है, उनकी ड्रेसिंग में ये चीज़ें नज़र आती हैं। सफाई सुथराई, एक एक चीज़, ख़ुद से लेके गलियों से लेके घरों से लेके एक एक चीज़ नज़र आती है। और बाकी मतलब देखें, ट्रिप पे आने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मुल्क को बैश करें, लेकिन भाई कंपैरिजन नेचुरल चीज़ है जो माइंड में होती ही होती है।
एक से एक शहर बढ़ के है भाई, एक से एक शहर बढ़ के है, खूबसूरती इंतहा की है। Guys, I'm in love with the city. Seriously, I'm in love with the city. Wow. बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, जाने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा भाई। तो दोस्तों मैं भी उसी जगह पे हूँ, टाइम 10:30 हो गए हैं, मुझे वापस भी जाना है। आई होप मुझे वापसी की बस मिल जाए, वरना टैक्सी पे फिर स्कैम हो जाएगा। पर मैं आपको जो दिखाने के लिए आया हूँ, ये देखिए सेलिब्रेशन हो रही है। जिस तरह हमारा PSL है, इस तरह टर्की का जो है नेशनल लीग होती है, जो इनकी टीम है गलातासराय, वो जीत गई है, उसकी सेलिब्रेशन चल रही है। मेजॉरिटी लोग गलातासराय एक टीम है जो जीत गई है, चैंपियन बन गई है इनकी अपनी फ़ुटबॉल की लीग में। उस वजह से जो लोग हैं वो उस पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और फुल सेलिब्रेशन यहाँ पे चल रहे हैं। हाँ जी, तो दोस्तों फाइनली 12 बजे तकरीबन पूरे में आया हूँ वापस, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे जितना ज़्यादा शोर शराबा था, और फिर रास्ते में मुझे बस तो मिल गई, शुक्र है, क्योंकि टाइम ओवर हो गया था। तो अब जाके मैं 12 बजे पहुँचा, क्योंकि रास्ते में बहुत रश था, जिस तरह मैंने आपको दिखाया था। तो भाइयों, ये था हमारा डे 9, इसका हम यहाँ पे अच्छे तरीके से इख्तिताम करते हैं, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। टर्की के जो व्लॉग है उसकी मोस्ट प्रॉब्ली आखिरी एपिसोड ही होगी। ये देखें भाई, इस टाइम पे कितना खूबसूरत लग रहा है पूल। 204 ये है मेरा रूम। हाँ तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं चलता हूँ। नेक्स्ट वीक आपसे व्लॉग नंबर 10, जो कि फाइनल व्लॉग है इस टर्की ट्रिप का, लेकिन इसके बाद जो मेरी फूड की एपिसोड्स हैं वो भी आएंगी, एंड आई रियली होप कि आपको वो भी पसंद आए। अपनी तरफ से तो मैंने टू बी ऑनेस्ट कोई मेहनत नहीं की, कोई कोशिश नहीं की, बल्कि जैसा मैंने सोचा था वो व्लॉग वैसे बने भी नहीं हुए हैं। बट इट्स जस्ट अ ट्राई, अगर मैं सेपरेटली करूँ तो वो कैसा रहेगा। वरना नेक्स्ट ट्रिप पे जब भी जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पे शायद मैं फूड, अभी तक मेरी ये सोच है कि जो फूड व्लॉग्स अलग से ना करूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। ऑलराइट गाइज, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।